नमस्कार साथियों, तो फिर से आप साथ हैं हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि हमारा आज जो तारीख है वो है 6 फरवरी। ठीक है, हमारा आज एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का 2025 का। ठीक है, फिर एक 7 को है, फिर 10 को है, 11 को, 12 को, ऐसे करके 25 तारीख तक है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी के आधार पर लाया हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम से ऐसे ही पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न हमारे आ रहे हैं। क्योंकि जो पिछले बार का क्वेश्चन आया था वो मतलब उसी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि $165 11 हैशटैग 15 एंड 4 @ 6 है। ठीक है, एट दी रेट का अर्थ है सॉरी हैशटैग का नहीं यार, एट दी रेट ना, हाँ, एट दी रेट का अर्थ है प्लस, डॉलर का अर्थ है भाग, और एंड का अर्थ है माइनस, और हैशटैग का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी को हम ऑप्शनों में मतलब यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन में, फिर देखेंगे कौन सा सही जवाब है। ये 2023 के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं। तो $165 का अर्थ है भाग, यहाँ पे 11 लिख देंगे। हैशटैग का अर्थ है क्या, गुणा, 15 लिख देंगे। एंड का अर्थ है एंड का अर्थ है -4, और एट द रेट का अर्थ है प्लस, 6 कर देंगे। अब हल करेंगे तो पहले भाग करेंगे तब गुणा करेंगे, तो 11 और 55, तो 165 में 11 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। 15 यहाँ पर लिखा गया है, 15 × 15 हो गया, -4 + 6। ठीक है, 15 में 15 के गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। 6 में 4 को घटाएंगे +2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 225 में 2 को जोड़ेंगे 227। 227 हमारा पहला ही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमें सभी को यहाँ पर रखना था बस, केवल, ज़्यादा नहीं है। पहला कथन कहा गया है कि सभी बोतलें बैग हैं, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है। निष्कर्ष में यहाँ पर कहा गया है फिर कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, कुछ बोतलें पेंसिल है। तो इनका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सभी बोतलें क्या हैं, सभी बोतलें, तो बोतलें को बी ओ से समझ जाएंगे ना। सभी बोतलें क्या हैं, बैग के अंदर आ जाएंगे। बैग की स्पेलिंग BAG अच्छे से लिख दे। ठीक है, तो सभी जो बोतलें होंगी वो बैग के अंदर आ जाएंगे। तो सही डायग्राम है ये वाला। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ, ये जो बैग है कुछ का हिस्सा यही होगा, कुछ का हिस्सा यही तो होगा। ये वाला कुछ हिस्सा, क्या बोला गया है कि कुछ बैग पेंसिल है। तो यहाँ पे पेंसिल की स्पेलिंग PENCIL समझिएगा। ठीक है, पेंसिल हो गया। कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, तो कुछ पेंसिल क्या है, शॉर्पनर। ठीक है, शॉर्पनर ऐसे हो गया। ठीक है, निष्कर्ष में कहा गया, लिखा गया है कि कुछ शॉर्पनर क्या बोतलें हैं, क्या कुछ शॉर्पनर बोतल के अंदर आ रहे हैं, नहीं, इसके आसपास भी नहीं है, यानी पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर ये बोलता कि कुछ शॉर्पनर के बोतल होने की संभावना है, तो संभावना तो ऐसे भी हो सकती थी, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि पेंसिल में भी कुछ आ रहा है, बोतल में, अगर संभावना बोलता तो। लेकिन जब से हमें बोला नहीं गया है कथन में, तब से हम नहीं, उसको गलत ही मानेंगे। ठीक है, उसको सही नहीं मान सकते जब तक कथन में ना कहा गया हो। ठीक है, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, क्या कुछ बोतलें पेंसिल के अंदर आ रही हैं, इसका डायग्राम तो यहाँ पर है, इससे बोतल के डायग्राम से छू तो नहीं रहा, यहाँ पे टच तो नहीं कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता कुछ बोतलें पेंसिल नहीं हैं, तब गलत होता, क्योंकि हो भी सकता था, क्योंकि ये जो पेंसिल वाला डायग्राम है, बोतल को ऐसे भी तो काट सकता था, लेकिन हमें कथन में दिया नहीं गया है तो हम इसको गलत मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला कि कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतल पेंसिल है, सीधा पॉजिटिव बात पूछ रहा, नहीं, गलत हो जाएगा। है तो नहीं, डायग्राम तो मिल नहीं रहा है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन में कि सभी दरवाजे दीवारें हैं। सभी दरवाजे को हम डोर लिख दें, नहीं, ठीक है, सभी दरवाजा क्या है, दीवारें हैं।
बड़ा वाला डायग्राम दीवारें का हो जाएगा। फिर सभी दीवारें कमरे हैं, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा डायग्राम, समझ गए। देखिए दीवारें को हम, दरवाजे को हम डी आर लिख देते हैं, दरवाजे समझिएगा। सभी दरवाजे क्या हैं? दीवारें। दीवारें का मतलब DIWA, दीवार ऐसे समझिएगा, ठीक है। आर भी लिख देते हैं यहाँ पे। फिर अगला है कथन, सभी दीवारें कमरे हैं। सभी दीवारें भी कमरे के अंदर आ जाएंगे क्योंकि बोला है इसमें, ठीक है। फिर कहा गया तीसरा कथन, सभी कमरे फ्लैट हैं। तो सभी कमरे फ्लैट के अंदर आ जाएंगे, यानी एक के एक अंदर पूछा हमसे क्या गया है। देखिए डायग्राम बन गया फ्लैट, ये हो गया दीवार, सॉरी ये हो जाएगा दरवाज़ा, ये वाला दीवार, ये वाला कमरा, ये वाला फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। पूछा हमसे है कि पहला निष्कर्ष है कि कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। क्या कुछ फ्लैट वाले, ये सबसे बड़ा वाला डायग्राम, और दरवाजे हैं, दरवाज़ा तो हमारा एकदम नीचे है, तो कुछ फ्लैट दरवाजे बिल्कुल सही है। अगर कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ आता है निष्कर्ष, ठीक है, तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर ही तो दरवाज़ा है, ठीक है। फ्लैट के अंदर दरवाज़ा है तो कुछ फ्लैट भी तो दरवाजे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लैट वाला, ये तो बड़ा वाला हिस्सा, इस बड़े वाले हिस्से में ये जो दरवाज़ा है, ये तो छोटा सा हिस्सा भी तो फ्लैट में आ रहा है, तो कुछ तो होगा ही, इसलिए पहला सही है। अगला है सभी दीवारें नहीं, मतलब सभी दीवारें फ्लैट हैं। क्या सभी दीवारें फ्लैट हैं? बिल्कुल सही है। ये जो दीवार वाला डायग्राम जो जिससे मैं लाल से कर रहा हूँ वो क्या है? दीवार है। सभी दीवारें क्या फ्लैट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लैट वाला बड़ा है, उसी के अंदर दीवार आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगर यही बोलता उल्टा, यहाँ पर कहा गया कि सभी दीवारें फ्लैट हैं, तब तो सही है, क्योंकि फ्लैट के अंदर दीवार आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि उल्टा बोल दिया था कि सभी फ्लैट दीवारें हैं, तो सभी फ्लैट दीवारें हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ अगर हम सभी बोल के आ रहे हैं, सभी ऑल बोल के आ रहे हैं, यानी सभी बोल के आ रहे हैं, तो गलत होता है। अगर कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी बाहर से कहने का मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वो सही होता है। कुछ बोल के आएंगे तब सही होगा, सभी बोल के आएंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। तो सभी दीवारें क्या फ्लैट थी? सभी दीवारें फ्लैट के अंदर आ रही तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के आए तो सही, और सभी बोल के आए तो वो गलत है। लेकिन यहाँ पे सभी दीवारें फ्लैट हैं, यानी मतलब दीवारें हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तब सही है सभी। अगला देखें, सभी बिल्लियाँ मनुष्य हैं, सभी पेड़ चूहे हैं, अलग है, सभी मनुष्य पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखें तो सभी मनुष्य पेड़ हैं, फिर सभी बिल्लियाँ मनुष्य हैं। इसका डायग्राम अच्छा देखिए कैसे बनेगा। ये बिल्ली हो जाएगा, सभी बिल्ली मनुष्य, सभी बिल्लियाँ मनुष्य हो जाएंगे, मनुष्य वाला बड़ा डायग्राम और बिल्ली वाला छोटा डायग्राम। फिर अच्छा पेड़ चूहा तो अलग है, तो इसको बाद में करेंगे। सभी मनुष्य पेड़ हैं, तो सभी मनुष्य पेड़ के अंदर आ जाएंगे, सही है ना। बड़ा वाला सबसे डायग्राम पेड़ का हो जाएगा। फिर कहा गया है कि दूसरा, सभी पेड़ चूहे हैं। अरे बाप रे, तो बहुत, लो, सभी पेड़ क्या हैं? चूहे हैं। अब हम देख लेते हैं डायग्राम सही बना है कि नहीं। तो देखें, पहले इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो देखें, सभी बिल्लियाँ मनुष्य हैं, तो ये जो देखिए छोटा ये डायग्राम है, सभी बिल्लियाँ ये मनुष्य के अंदर आ गई, सही है, ठीक। फिर अगला देखिए, सभी पेड़ चूहे, इसको बाद में देख लें, क्योंकि ना तो बिल्ली पहले आया ना तो मनुष्य आया है। तीसरा निष्कर्ष कर रहा है कि सभी मनुष्य पेड़ हैं। तो क्या ये जो मनुष्य वाला हिस्सा है, सभी मनुष्य, वो पेड़ के अंदर ही है? पेड़ ये वाला डायग्राम है, ये वाला जो देख रहे हैं, जो जिससे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। फिर अगला देखें, दूसरा, सभी पेड़ चूहे हैं, तो ये जो पेड़ वाला हिस्सा था ये क्या चूहे के अंदर आ रहा है? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने कहा कि सभी जो पेड़ हैं वो चूहे के अंदर ही होंगे, तो बिल्कुल सही है, यानी हमारा डायग्राम तो बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष, कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, पहला निष्कर्ष करा है। कुछ मनुष्य, ये वाला, चूहे नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो
क्योंकि चूहे के अंदर मनुष्य आ रहा है तो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हैं, कुछ मनुष्य चूहे हैं, लेकिन इसने मना किया इसलिए गलत। अगला है निष्कर्ष, सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो ये सभी पेड़ क्या बिल्लियाँ नहीं है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला ये सभी पेड़ का रहा है, ये पेड़ वाला ये हिस्सा हो गया, बिल्ली वाला ये हिस्सा हो गया, तो हम जा रहे हैं सभी बोल के बाहर से अंदर की तरफ, तो गलत हुआ। अरे नहीं नहीं, आपका हाँ सही, मैंने सही बोला, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सभी पेड़ बिल्लियाँ हैं, तब गलत होता बाहर से अंदर की तरफ, ये तो सही मैंने बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, तो सभी पेड़ बिल्लियाँ तो बिल्कुल नहीं है, सही बात है। सभी बोल के बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, तो बिल्कुल सही है, नहीं है। कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, क्या कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, बिल्कुल गलत। कुछ वाला हिस्सा तो पेड़ के अंदर आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। ठीक है, कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, ये तो है इसलिए गलत। सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, क्या सभी बिल्लियाँ चूहे के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो बिल्ली है ये वाला छोटा वाला ये चूहे के अंदर तो आ रही है, तो सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा सही और चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। इसको हम एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पे पहला कहा गया है कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं हैं, तो क्या कुछ मनुष्य चूहे नहीं हैं? मनुष्य ये है और ये चूहे है, तो क्या कुछ मनुष्य चूहे नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, अगर इसको सही कर देंगे तब तो वो गलत हो जाएगा ना भाई। कुछ मनुष्य चूहे नहीं है तो गलत है क्योंकि दूसरा है कि सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं हैं, तो क्या सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है बाहर से अंदर की तरफ, सही बात है, सभी पेड़ बिल्लियाँ तो है नहीं। अगर कुछ बोलता कुछ पेड़ बिल्लियाँ तब सही होता, सही होने का मतलब तब गलत होता, मतलब वो जो लॉजिक है मन में वो तो सही होता, लेकिन यहाँ पे जिस अनुसार दिया गया हमें उसी अनुसार मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सभी पेड़ बिल्लियाँ नहीं है। कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, क्या कुछ पेड़ बिल्लियाँ नहीं है, गलत है। सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, क्या सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, बिल्कुल सही, तो दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि 13 का संबंध 144 से है, तो 16 का संबंध उसी प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 13 से 1 को घटाया गया है, आया है 12, और इसी का स्क्वायर लिख दिया गया 144। ठीक है, तो 16 में से हम 1 को घटाएंगे तो आएगा 15, और इसी का स्क्वायर हमारा 225 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहा गया कि एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक जीरो के विपरीत होगा। तो बिल्कुल आसान है, जीरो का विपरीत 1 को छोड़ के 9, तो जीरो का विपरीत 9 होगा। अगर हमसे ये पूछता 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत हम 8 बताते। अगर पूछता 10 का विपरीत तो हम सीधा 45 बताते। ठीक, अब 5 का पूछा था तो 5 का विपरीत 0, तो ऑप्शन, अरे सॉरी यार, 5 का विपरीत 0 कहाँ कर रहा है, 0 का विपरीत 9 ना, या 9 का विपरीत 5, सॉरी यार, 9 का विपरीत 0, 0 का विपरीत यानी 9, 9 का विपरीत 0, मतलब वही है, तीनों हमने निकाल लिया। अगला देखें, 240, क्वेश्चन छूटा नहीं है ना, अच्छा यहाँ पर है भाई, 240 स्टार 40 स्टार 8 स्टार 60 इतना इतना इतना, तो एक एक ऑप्शन को हम देख कर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो डंडी सिपाही है आप जानते हैं भाग है, ये स्टार गुड़ा है, ये प्लस है बराबर है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को रखते हैं 240 भागे 40 गुड़े 8 प्लस 60, अब ये बराबर फिर 185, क्या इनको हल करने पर 185 आ सकता है, इससे भाग करेंगे 6 गुना है, 6 का 8 गुना करेंगे, डायरेक्ट 48 लिखो, ज़्यादा नहीं 48, इसको 60 जोड़ेंगे तो कभी नहीं आएगा, 185 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, 8 6 4 10, पहला ऑप्शन तो ख़त्म। दूसरा ऑप्शन प्लस प्लस गुड़ा बराबर 240, देखो ये तो और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें से 8 में 48, 8 में 60 की गुड़ा करेंगे, देखिए सीधा 480 आ जाएगा। इसमें तो घटाने उठाने का कोई सिस्टम है, नहीं तो भाग का सिस्टम है, तो बटे में तो आएगा नहीं,
इसलिए पहला भी ऑप्शन ख़त्म कर देंगे, दूसरा भी ख़त्म कर देंगे। प्लस भाग माइनस बराबर 240 प्लस 40 भागे 8 माइनस 60 बराबर 185। ठीक है, इनको हल करने पर क्या आ सकता है, तो 8 में 40 से भाग करेंगे, 8 बचे 40 और 40 में हम 240 को जोड़ देंगे 280, 60 घटाएंगे तो 220 आ जाएगा, तो गलत है, 185 आना चाहिए। लास्ट वाले ऑप्शन यही सही होगा। 240 माइनस 40, 240 माइनस 40 सही ना, प्लस 8 भागे 60। तो नहीं आएगा यार, 240 माइनस 40, तो इससे भी नहीं आएगा। यहाँ पे भाग करेंगे बटे में आ जाएगा, गुणा है नहीं कि काट सकते। अच्छा पहला वाला देखिए यार, गलत तो नहीं किया। यहाँ पे भाग करेंगे तो 6 बार में 8 48, इसको जोड़ेंगे तब भी तो आएगा 108। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे 8 छंग 48, इससे गुणा करेंगे 8 छंग 48 480, इसको भी जोड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इसको देखें एक बार फिर, 240 प्लस 40 भागे 8 माइनस 60, इससे भाग करेंगे 5। अरे यार मैंने इससे किया नहीं है 60, यहाँ पर आएगा माइनस 55, 240 में से घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, सही है यार ऑप्शन नंबर सी। अरे यार कहाँ दिमाग गया था भाई। 240 प्लस 40 भागे 8 माइनस 60, भाग करेंगे 5, इसको जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 45 60, 15 कम है तो 185, 200 में से 15 कम, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार कहाँ गलती हुई थी कहाँ गलती हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माफ करना। अगला है कि एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा एन के विपरीत फलक पर होगा। तो एन का विपरीत बिल्कुल सही, देखिए हैशटैग का विपरीत अगर पूछे कोई तो हम सीधा एक घटा के प्लस, डॉलर का पूछे तो @ डॉलर का विपरीत @ बच्चा कौन सा, परसेंटेज का जो विपरीत हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब पूछा था एंड का विपरीत, तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा, इसका विपरीत पूछा तो इसका विपरीत प्रतिशत, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, हैशटैग का पूछता है तो प्लस, डॉलर पूछता था @